उसका रमेश से लिपट जाना रमेश के लिए सुखद आश्चर्य था। रमेश उसे चाहता था पर अपनी हद समझता था, क्योंकि प्रिया एक शादीशुदा स्त्री थी। लेकिन जब आज उसकी ओर से प्यार का इजहार हुआ तो रमेश के लिए खुद को रोक पाना मुश्किल हो गया। वे दोनों देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। प्यासा मन, प्यासा तन कितने बरसों से ऐसे पल के इंतजार में था, क्योंकि अब तक वक्त ने उन्हें जख्म ही दिए थे। आज एक दूसरे के गले लगकर उन्हें बेहद सुकून मिल रहा था। दोनों गम के मारे थे। आदमी दुनिया भर की सुख सुविधा पा ले, लेकिन यदि प्यार का मोहताज है तो उसकी दुनिया बड़ी गरीब है। आज दोनों मानो एक दूसरे में समा जाना चाहते थे, पर उत्तेजना और मदहोश करने वाले इस दौर में भी रमेश ने खुद को संभाल लिया। उसने प्यार तो भरपूर किया पर हद पार नहीं की। न जाने क्या सोचकर उसने खुद को रोक लिया और उसे भी समझाने में कामयाब रहा। पर अब ये आग उन दोनों के दिलों में लग चुकी थी और उनके बीच अब किसी तरह का पर्दा नहीं रह गया था। यानी अवसर मिला तो दोनों प्यार का भरपूर सुख लेंगे। उनके बीच अब कोई नहीं आ सकता। यह सिलसिला चलता रहा और इधर किसी को इस बात की खबर न लगी। यूं भी शहरों में किसी को किसी की जाती जिंदगी से बहुत कम वास्ता होता है। सुबह को निकले तो रात को घर की चौखट दिखती है, फिर जैसे तैसे खाना खाया और दूसरे दिन की तैयारी, फिर नींद के आगोश में, क्योंकि कल की सुबह की लोकल फिर से जो पकड़नी है। इस लोकल ट्रेन में प्यार की कहानी है रमेश की। जब प्रिया ने अपनी नौकरी के वास्ते इस लोकल में आना जाना शुरू किया तो रमेश से उसकी पहली दोस्ती हुई। प्रिया का पति एक छोटी सी दुकान चलाता है, इसलिए वही घर से कुछ दूर बाजार में अपनी दुकान पर बैठता है। लेकिन उसकी संगत बेहद खराब है। वो नशे का आदी है, वो पागल है, नशेड़ी है। अक्सर शाम उसकी नशे में गुजरती और रात वो प्रिया से बहुत झगड़ा करता। उसने शादी से पहले ही अपनी सेहत बहुत खराब कर ली और प्रिया से झगड़ कर उसने प्रिया का जीना हराम कर दिया। वो उससे मारपीट करके अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता था और प्रिया की हालत एक प्यासी मछली की तरह थी। उसे देह का सुख तो था ही नहीं, मन का भी सुख नहीं था। नशेड़ी पति के कारण कलह और आए दिन मारपीट। उसका पति जहां बैठता वहां दूसरी औरतें भी आती। उसका पति बिगड़ैल था। वो न जाने क्या क्या करता, दूसरों पर ताकत आजमाता और प्रिया से उसकी पटरी कभी नहीं बैठी। उसे खरी खोटी सुनाकर ही उसे नींद आती। जब प्रिया ने देखा कि उसके पति का हाल बेहाल है और उसके भरोसे पर रहना मानो गरीबी, अपमान और तिरस्कार ही मिलना है, तो अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ली। अब वो भी रोज काम पर निकल जाती और इससे उसका मन बहल जाता और साथ ही दो पैसे उसके पास जमा होने लगे। रोज का आना जाना और फिर बातचीत से होने वाली करीबी प्रिया और रमेश के प्यार की दास्तां है। ये लोकल ट्रेन प्रिया और रमेश के प्यार की कहानी की गवाह भी है। और एक शाम लौटते वक्त जब बहुत तेज बारिश होने लगी, जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी तो दोनों एक साथ बाहर आए। बाहर एकमात्र रिक्शा खड़ा था। वो भी जाने की जल्दी में था, क्योंकि बारिश तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी हालत में दोनों का उसी एक रिक्शे में साथ होकर घर जाने के अलावा कोई दूसरा उपाय न था। तब रास्ते में उनके बीच बहुत सारी बातें हुई और फिर उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई और अब वे अक्सर शाम को साथ में होटल में काफी पीने जाया करते। वे जब भी बैठते अपनी दुख भरी कहानी सुनने सुनाने का सिलसिला चलता रहता। इन्हीं मुलाकातों ने और लोकल ट्रेन की भीड़ ने उन्हें एक दूसरे के काफी करीब ला दिया। ट्रेन का सफर उनकी हसीन यादों में शामिल हो गया। भीड़ और भागम भाग उनके लिए मजे की बात हो गई। एक दूसरे की फिक्र और साथ चलने की कोशिश। रमेश इश्क का मारा था और प्रिया गृहस्थ थी।
रमेश जिसे दिलो जान से चाहता था वो उसकी जिंदगी से दूर हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि उसका जो सपना था उसे पूरा करना रमेश के बस में नहीं था। उसकी प्रेमिका की दुनिया पैसा थी। वो अक्सर उसे दौलत की महिमा बताती और रमेश उसकी तरह का व्यापारी नहीं बन सकता था। सो उसने मन मार कर उससे किनारा कर लिया। रमेश आहत दिल लिए अपनी नौकरी के साथ जीने लगा और तभी शादीशुदा प्रिया उसके करीब आ गई। मैं खूबसूरत थी, मुझ पर बहुतों ने डोरे डालने की कोशिश की, पर मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से अपनी गृहस्थी बसाने का फैसला किया और मैंने उसे जानने की कोशिश भी नहीं की जो मेरे जीवन में पति बनकर आ रहा था। वो आखिर किस तरह का इंसान था और इसी भूल के कारण आज मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे भुगतना पड़ रहा है, प्रिया ने रमेश से कहा। रमेश ने कहा, हम दोनों अपनी अपनी किस्मत के मारे हैं प्रिया। तुमने बिना जाने उसे अपनी जिंदगी सौंप दी और उसने मुझे जानकर आजमा कर अपना रास्ता बदल लिया। मैं उसकी मनमानी ख्वाहिश तो पूरी कर नहीं सकता था, पर उसे प्यार से सुकून भरी जिंदगी दे सकता था, लेकिन उसे सुकून ढेर सारी दौलत में ही दिखा। मैं अपनी गृहस्थी से त्रस्त हो गई रमेश। मेरा पति मेरे लिए एक नासूर बन गया है और मैंने अपने लिए जिस तरह के पुरुष की कल्पना की थी वो मुझे तुम में दिखाई दे रहा है। मर्द और मर्द में कितना फर्क होता है, ये तुम्हारे पास आकर मैंने जाना। अपने पति की हरकतों को देखकर मुझे मर्द जात से नफरत हो गई थी, पर तुम्हारे करीब आकर लगा कि तुम्हारे पास कितना सुकून और कितना सुख है। रमेश ने कहा, हम दोनों मजबूर हैं प्रिया। जब तक तुम उसकी सुहागन रहोगी मैं तुम्हारे ज़्यादा करीब नहीं आ सकता। और फिर प्रिया ने मन ही मन ठान लिया कि यदि रमेश को पाना है यानी जिंदगी में सुकून चाहिए तो अब मुझे ही इसका हल निकालना होगा। यदि अब मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी सारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। प्रिया ने आखिर उसका घर छोड़ दिया। एक लंपट और नशेड़ी मर्द के चंगुल से उसने खुद को आज़ाद कर दिया। लोकल ट्रेन वही है, लेकिन अब उसमें एक पति और पत्नी भी रोज सफ़र करते हैं। एक शादीशुदा जोड़ा रोज साथ साथ काम पर जाता है और साथ साथ लौटता है। उनके बीच बहुत प्यार और सुकून है। दौलत का ढेर न सही, पर जो कुछ है वो जिंदगी को आसान करने के लिए काफ़ी है। ये रमेश और प्रिया की जोड़ी है। देखा जाए तो इसके अलावा आदमी को चाहिए भी क्या। बहुत थोड़ा वक्त मिलता है जिंदगी को जीने का, इसे भी हम दूसरों के भरोसे में रहकर और गलत का विरोध न कर और साहस के साथ कोई फैसला न कर इसे नर्क बना देते हैं। बदलाव के लिए हिम्मत करनी होगी। आगे बढ़ो तो बेहतर रास्ता मिल ही जाता है। उम्मीद है दोस्तों मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।